फिर भी देख लो कोई नहीं आया। हाँ, कोई भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। यस सर। मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ एक बार। कल हमने पढ़ा था कि टैली में जो हम सबसे पहले स्टेप चलते हैं, यानी पहली स्टेप जो हमारी होती है, जो भी हम खरीदते हैं जो बेचते हैं, उनको जब हम लिखते हैं, चाहे हम मैनुअल लिखें चाहे कंप्यूटर में लिखें, तो उन्हें हम एंट्रीज कहते हैं, यानी जनरल एंट्रीज। तो कंप्यूटर में इन जनरल एंट्रीज को करने से पहले हम मैनुअल जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे, क्योंकि अगर हमने मैनुअल जनरल एंट्रीज करना सीख लिया तो हम कंप्यूटर पे इनको इजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल शो हो रहा होगा। इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम जनरल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये परफॉर्मा मैंने बताया था, इस परफॉर्मे में लिखते हैं और यहाँ पे हम डेट लिखते हैं। डेट में भी मैंने बताया था, सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ईयर है 2020, मैंने यहाँ लिख दिया 2020। उसके बाद हम मंथ, अप्रैल और डेट, और यहाँ पे डेट। उसके बाद यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज करेंगे। अब जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। हमने कल रूल्स भी पढ़े थे। तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं और तीनों प्रकार के अकाउंट्स में तीनों रूल्स पढ़े थे हमने। तो हमें जनरल एंट्रीज करते समय सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यानी लेन देन कर रहे हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। यदि हम किसी और का मान के चलेंगे कि हम किसी और के लिए ट्रांजैक्शन यानी लेन देन कर रहे हैं, तो ये जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब गलत हो जाएंगी। यहाँ पे हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी लेन देन कर रहे हैं, वो सब हमें अपना मान के चलना है। यानी तुम अपना लेन देन कर रहे हो, माल खरीद रहे हो तुम खरीद रहे हो, माल बेच रहे हो तुम बेच रहे हो, और इसके अलावा किराया दे रहे हो तुम दे रहे हो, कमीशन प्राप्त कर रहे हो तुम प्राप्त कर रहे हो, और ब्याज प्राप्त कर रहे हो या ब्याज दे रहे हो तुम दे रहे हो, उधार माल खरीद रहे हो या उधार माल बेच रहे हो, ये सब काम तुम कर रहे हो। मैं अपना मान के चलना है कि तुम कर रहे हो। ये सारी एंट्री जितनी भी हम सीखेंगे आज, वो सब सही हो जाएंगी, नहीं तो एक भी सही होने वाली नहीं है। और सबसे पहले हम चलते हैं परचेज गुड्स। परचेज, ये वर्ड मैंने पहले ही बताया था, तो मैं खरीदा, खरीदा माल खरीदा। ठीक है, तो तुमने माल खरीदा है, तो हमें दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि क्या चीज आई है और क्या चीज गई है। जो चीज आ रही है उसे तो हमें करना है डीआर में, और जो चीज जा रही है उसे करना है हमें सीआर में। तो यहाँ पे सामान खरीदा, जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सामान आता है। तो इसको हम बोलते हैं, खरीदने को हम सामान, परचेज। ये हमने वर्ड्स पहले ही पढ़ लिए थे। तो हमें परचेज को डीआर करना है, परचेज के आगे डीआर लिख देता हूँ। और हमें सीआर किसे करना है, जो चीज हमारे पास से जा रही है। तो हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है, पैसे, तो हम कैश को सीआर में कर देंगे। ठीक है, ये हो गई एलएफ। इसमें लेजर फॉलियो होता है ये, यानी लेजर का पेज नंबर, यहाँ पे हम खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पे पैसे लिखेंगे, डीआर के पैसे डीआर में और सीआर के पैसे सीआर। नेक्स्ट हम चलते हैं 1-2 अप्रैल। सोल्ड गुड्स, माल बेचा। जब हम माल बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पैसे, और जो चीज आती है उसे हम डीआर में लिखते हैं। तो कैश हमारे पास आया है तो हमने डीआर में लिख दिया, और जो चीज जाती है उसे हम सीआर में लिखते हैं। तो जब हम सामान बेचते हैं यानी सोल्ड गुड्स, हमने माल बेचा, तो हमारे पास से पैसे आते हैं और हमारे पास से सामान जाता है, तो सेल्स को कर दिया हमने सीआर।
और यहाँ पे हम पैसे लिख देते हैं 1,000 और 1,000। अप्रैल 3। नेक्स्ट है परचेज मशीनरी, मशीनरी खरीदी। तो यहाँ पे परचेज वर्ड भी यूज में आ रहा है और मशीनरी भी यूज में आ रहा है। ठीक है, तो हमें मशीनरी लेके चलना है कि मशीनरी मैंने खरीदी है। तो जब हम मशीनरी खरीदते हैं, मान लो कोई भी मशीन खरीदी मैंने, कंप्यूटर ही खरीदा, तो मेरे पास वो मशीन आई, और जो चीज आई उसे मैं डीआर कर दूंगा, यानी मशीनरी को मैं कर दूंगा डीआर में। और क्या गया मशीनरी खरीदने पर? पैसे। तो कैश को मैं कर दूंगा सीआर में। मैं यहाँ पैसे लिख देता हूँ 500 रुपये। और ये 500 रुपये। नेक्स्ट मैं चलता हूँ 4 अप्रैल। पेड कमीशन, मैंने कमीशन दिया। ठीक है, वही चीजें देखनी है, क्या चीज आई मेरे पास से और क्या चीज गई। जो चीज आ रही है उसे तो डीआर कर दो। जब हम कमीशन पेड करते हैं, पेड कमीशन, तो मेरे पास क्या आता है? कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास से जाता क्या है? कैश। तो कैश को तो मैं कर दूंगा सीआर में। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास से कुछ आया नहीं है, हमने कमीशन के पैसे दिए, यानी ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेज है। और एक्सपेंसेज में मैंने बताया था कि मेरे खर्चे और हानि दोनों डेबिट होते हैं। तो खर्चा है मेरा कमीशन, तो कमीशन को मैं कर दूंगा डेबिट। ठीक है, तो मैंने कमीशन को डीआर कर दिया, और पैसे हमारे पास से गए हैं, जो चीज जाती है उसे हमें सीआर करना है। पैसे हमारे 100 रुपये, और सीआर में भी मैं लिख देता हूँ 100 रुपये। अप्रैल 5। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई होगी, लेकिन हमें यहाँ पर डीआर सीआर इस तरीके से नहीं लिखना है। हमें कैसे लिखना है? परचेज अकाउंट डीआर। ठीक है, यहाँ पे कैश को सीआर कर रहे हैं हम, तो हम थोड़ा सा यूँ आगे बढ़ेंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे टू। टू का मतलब भी सीआर ही होता है, टू कैश अकाउंट। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर। यहाँ पे हमें डीआर लगाना है, अकाउंट लगाना है बीच में, कैश अकाउंट डीआर। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और यहाँ पे लिखना है टू सेल्स, और इसको हटा देना है। ठीक है, उसी तरीके से हमने तीसरा किया था, मशीनरी खरीदी। तो मशीनरी आई मेरे पास, तो मैंने मशीनरी को डीआर किया, मशीनरी अकाउंट डीआर। और मेरे पास से क्या गया? पैसे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू। टू का मतलब सीआर, पैसे गए। नेक्स्ट है पेड कमीशन, कमीशन चुकाया। तो जो चीज के पैसे गए, यानी कमीशन के पैसे गए, उसको तो मैं कर दूंगा डीआर, कमीशन अकाउंट डीआर। आगे बढ़ के थोड़ा सा, टू क्या गया मेरे पास से? पैसे। जब हम कमीशन लेते हैं, तो कमीशन के रूप में मेरे पास से पैसे गए, तो एंट्री हो गई कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश। नेक्स्ट है रिसीव इंटरेस्ट, ब्याज प्राप्त किया। ब्याज प्राप्त किया यानी क्या आया तुम्हारे पास? जो चीज आई उसे तो करना है डीआर। जब हम ब्याज प्राप्त करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो पैसे को करना है मुझे डीआर, कैश अकाउंट डीआर। उसके बाद हमारे पास, हमें ये देखना है ब्याज प्राप्त करते हैं तो ये हमारी इनकम है, तो इसको हम सीआर। सर म्यूट क्यों कर दिया आपने? म्यूट किसी से हो गया होगा तुम में से।
चलो कोई बात नहीं। रिसीव इंटरेस्ट, ब्याज प्राप्त किया। तो ब्याज प्राप्त किया तो मेरे पास पैसे आए, और जो चीज आती है उसे मैं डीआर कर दूंगा। यहाँ पे हालांकि तुम्हें लग रहा होगा ब्याज प्राप्त किया कि मेरे पास ब्याज आया, ठीक है, लेकिन हमें ये लेके नहीं चलना है कि ब्याज आया। ब्याज क्या होता है? ब्याज के रूप में तुम्हारे पास पैसे आए, ठीक है। ब्याज कोई सामान नहीं है कि जो तुम्हारे पास सामान आया और तुम रख लोगे। तुम्हारे पास ब्याज आया मतलब पैसे आए। तो कैश को मैंने कर दिया डीआर, कैश अकाउंट डीआर। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये ब्याज कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आए? इंटरेस्ट से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट, यानी ये जो पैसा आया ब्याज से आया, इंटरेस्ट से आया। तो सीआर में मैंने कर दिया। तो इसके पैसे लिख देते हैं हम 150 रुपये, और सीआर में April 6। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को माल बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है? माल बेचते समय मेरे पास क्या आता है? मान लो तुमने कोई माल बेचा तो तुम्हारे पास क्या आएगा? हाँ बोलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? कैश आएंगे, कैश। अगर हम बिल्कुल, जब तुम माल बेचते हो तो तुम्हारे पास पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन आ, तुमने किसी को वो सामान बेचा, तुम दुकानदार हो, तुमसे कोई सामान ले गया, तो तुम उसका नाम लिखोगे या नहीं लिखोगे कि फलाना बंदा सामान लेके गया है, फलाना ये सामान लेके गया है। मान लो यहाँ पे मोहन तुमसे सामान लेने आया, तो तुम मोहन का नाम किस कंडीशन पे लिखोगे? सर सर जब वो हमसे उधार लेके जाएगा। जब वो हमसे उधार लेके जाएगा, यानी मोहन यदि पैसे दे जाता है तो हम यहाँ पे मोहन का नाम नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि मोहन हमको पैसे दे के नहीं जाता है, ये बोल के जाएगा कि बाद में देंगे, तो उस कंडीशन में हम मोहन का नाम लिखेंगे, ठीक है। जब हम माल बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, यानी कैश को हम डीआर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जिसको उधार माल बेच रहे हैं उसको डीआर कर देंगे, यानी मोहन को हम डीआर कर देंगे। तो मोहन अकाउंट डीआर। और माल बेचते हैं तो तुम्हारे पास से क्या जाता है? जब माल बेचते हैं तो तुमने माल बेचा, तुम्हारे पास से क्या जाएगा? बोलो। सेल्स। जब माल बेचते हैं तो हमारे पास जाती है सेल्स, यानी जब हम माल बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं। उन जो चीज आती है उसे हम करते हैं डीआर में, यानी कैश को हम करते हैं डीआर में। लेकिन यहाँ पे नाम आ रहा है, यानी उधार माल पे हम नाम लिखते हैं। तो हम कैश की जगह पे कर देंगे डीआर में मोहन को, ठीक है। और माल बेचते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है? सेल्स जाती है। तो सेल्स को हम कर देंगे सीआर को, ठीक है। और यहाँ पे है 5,000 रुपये, 5,000 और यहाँ पे 5,000, ठीक है। अब हम किसी का नाम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मोहन लिखा, तो मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स। नेक्स्ट है April 7। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा। जब तुम माल खरीदते हो तो तुम्हारे पास क्या आता है? माल आता है, यानी परचेज आती है। तो मैंने कर दिया परचेज अकाउंट डीआर टू। जब तुम सामान खरीदते हो तो तुम्हारे पास से क्या जाता है? पैसे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल कैश, तो यहाँ पे आना चाहिए कैश। लेकिन हम किसी पर्सन का, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, नाम कब लिखते हैं? जब हम किसी को उधार माल बेचें या उधार माल खरीदें। यदि सामान का लेन देन उधार हुआ है तो हम उसका नाम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो यानी यहाँ पर राम का नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने राम से उधार माल खरीदा है, राम को पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे हम जब हमने पैसे नहीं दिए तो कैश नहीं लिखेंगे,
हम इस कैश की जगह पर उसका नाम लिख देंगे, जिससे हमने सामान उधार खरीदा। नाम लिख दिया और नाम के बाद मैंने बताया था एपोस्ट्रोफी एस, तो मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट DR टू राम। ये हो गया 4,000 रुपए। नेक्स्ट है अप्रैल 8। नेक्स्ट एंट्री पेड टू राम। राम को चुकाए। राम को क्या चुकाए, मैंने क्या दिया राम को? कैश। राम को मैंने पैसे दिए, यानी पैसे गए। पैसे जो चीज जाती है उसे हम लिखते हैं CR में। तो मेरे पास से पैसे गए तो मैंने पैसों को लिखेंगे CR में। तो ये हमारे पैसे गए हैं तो हम यहाँ पे DR में लिखेंगे किसको गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे राम को। तो राम नाम आने पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, अकाउंट DR, हमारे पास से गए हैं पैसे थ्रू कैश। कितने रुपए गए हैं? 4,000 रुपए। बीच में एक एंट्री और रह गई है, रिसीव फ्रॉम मोहन। मोहन से प्राप्त हुए। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, क्या आया? यहाँ पे आ रहा है रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, कैश प्राप्त हुआ। और जो चीज आती है उसे हम DR में लिखेंगे, यानी कैश को हम लिखेंगे DR में, कैश अकाउंट DR। CR में हम लिखेंगे ये कैश हमारे पास कहाँ से आया है, मोहन से, टू मोहन। और यहाँ पे नाम आ रहा है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। कैश अकाउंट DR टू मोहन। पैसे हैं 5,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 10 में। ये है पेड रेंट, किराया चुकाया। तो यानी मेरे पास से जब हम किराया चुकाते हैं तो मेरे पास से क्या गए, पैसे गए। और ये हमारा एक्सपेंसेज है, खर्चा है। और खर्चे को हम DR में लिखते हैं, यानी रेंट को तो हम कर देंगे DR में, रेंट अकाउंट DR। और क्या चीज जा रही है मेरे पास से, कैश। तो कैश को मैं कर दूंगा CR में, और DR में पैसे लिख देंगे और CR में पैसे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल सॉल्व। ये जनरल एंट्रीज ये समझ आ गई होंगी जो हमने पहला एग्जाम्पल किया है, और हो सकता है थोड़ी बहुत कम समझ में आई हो, तो हम इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इसे एक और नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक और यहाँ पे एक परफॉर्मा भी बना लेता हूँ ये। अब इसे करते हैं। पहला है, ये है 2020, ये हमने डेट लिख देते हैं यहाँ पे 2020। उसके बाद हमें लिखनी है यहाँ पे अप्रैल 11, अप्रैल 11, ये मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब हम पहली एंट्री सॉल्व करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी हमने बिजनेस प्रारंभ किया कैश से, नगद लगाकर। जब हम बिजनेस प्रारंभ करते हैं
तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में क्या आता है? मान लो हमने कोई दुकान खोली, कोई कंपनी खोली, तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में क्या आता है? कौन बताएगा? हाँ, क्या? कौन बताएगा? क्या? मैंने बिजनेस प्रारंभ किया, मैंने दुकान खोली, तो सबसे पहले मेरे पास बिजनेस में क्या आता है? सबको काम नहीं होता। चलो हम करते हैं। जब हम कोई बिजनेस या कंपनी या कोई दुकान खोलते हैं, कोई शोरूम खोला खोला हमने, यानी बिजनेस प्रारंभ किया कुल मिलाकर, तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में पैसे आते हैं, और जो चीज आती है उसे हम डीआर करते हैं। तो हम कैश को डीआर कर देते हैं, कैश अकाउंट डीआर। हम 2 में लिखेंगे ये पैसे कहाँ से आए। यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया है कि हमारे पास पैसे कहाँ से आए, कि हमने बैंक से लोन लिया है, फ्रेंड से लोन लिया है, या कहीं से लेके आए, कहाँ से लेके आए, हमारे पास नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये पैसे मेरी जमा पूंजी से आए, मेरे घर से आए। और घर की जमा पूंजी को, घर पे जो पैसे हुए हैं हमारे पास, उसको हम बोलते हैं, हमने कल पढ़ा था टर्म्स में, यानी जो अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, कैपिटल। तो कैपिटल को हम कर देंगे सीआर। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, यानी हमारे पास पैसे आए, हमारी कैपिटल से आए। पैसे लिख देते हैं हम 1 लाख रुपए डीआर में, और 1 लाख रुपए सीआर में। नेक्स्ट है अप्रैल 12, परचेज गुड्स, सामान खरीदा। जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आता है? परचेज। और परचेज को हम करेंगे डीआर में, परचेज अकाउंट डीआर। और हमारे पास क्या जाता है सामान खरीदते समय? कैश। तो कैश को हम कर देंगे सीआर। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। परचेज आई मेरे पास और पैसे गए 8,000 रुपए। 8,000 मैंने डीआर में लिख दिया और 8,000 रुपए मैंने सीआर में। नेक्स्ट है अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। हमने सुभाष से सामान खरीदा, सुभाष से माल खरीदा मैंने, तो मेरे पास माल आया और आ रहा है, तो इसलिए मैं कर दूंगा डीआर में परचेज, परचेज अकाउंट डीआर। जब हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसे जाते हैं, मैंने सीआर को कर दिया कैश में, लेकिन हम यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे सुभाष। तो किसी पर्सन का नाम हम जब लिखते हैं जब हमने उससे उधार माल खरीदा है या उधार माल बेचा है। तो यहाँ पे परचेज हमने उधार माल खरीदा है, क्योंकि हमने इसका नाम लिखा हुआ है कि हमने सुभाष से माल खरीदा। तो यहाँ पे माल खरीदने पर हमारे पास से पैसे नहीं गए, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डीआर टू सुभाष। पैसे हैं 4,000 रुपए डीआर में और 4,000 रुपए सीआर में। इसके अलावा जब कोई नाम आता है तो हम उस पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो मैंने ये एपोस्ट्रॉफी एस भी लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम करते हैं अप्रैल 14, सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश को माल बेचा। जब हम किसी को माल बेचते हैं तो मेरे पास आते हैं पैसे, तो और पैसों को हम करते हैं डीआर में। तो यानी हम लिखते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डीआर, लेकिन यहाँ पर रमेश लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उधार माल बेचा है, तो हमारे पास यहाँ पे पैसे तो नहीं आए। तो इस कंडीशन में हम कैश की जगह पर रमेश का नाम लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं रमेश और एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, रमेश अकाउंट डीआर। जब हम माल बेचते हैं तो हमारे पास से माल जाता है,
और जब माल जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्स। तो एंट्री होगी रमेश अकाउंट DR टू सेल्स 9,000 रुपए। यहाँ पे मैंने लिख दिए ये 9,000 रुपए, ये CR में भी लिख दिए 9,000। नेक्स्ट है अप्रैल 15, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश। रमेश से कैश प्राप्त हुआ, यानी पैसे आए मेरे पास, तो जो चीज आ रही है उसे मैं DR में कर देता हूँ। मेरे पास कैश आ है तो मैंने कैश को DR में कर दिया। और अब हम यहाँ लिख देंगे CR में मेरे पास ये कैश कहाँ से आ रहा है, रमेश से, तो मैंने उसका नाम लिख दिया रमेश अकाउंट। तो एंट्री हो गई है कैश अकाउंट DR टू रमेश। अब यहाँ पे पैसे नहीं दिए हुए, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश दिया हुआ है बस। हमें ये नहीं पता कि रमेश से हमें कितने पैसे प्राप्त हुए, तो हम ऊपर देखेंगे कि हमने रमेश का और हमारा हिसाब किताब कितना है। ऊपर हमारे पास रमेश का और हमारा हिसाब किताब है 9,000 रुपए का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9,000 रुपए रमेश से प्राप्त हुए। यदि रमेश 9,000 से ज्यादा या कम देता तो हम यहाँ पे लिखते कि इतने रुपए रमेश ने दिए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 9,000 लिख दिया कि रमेश से मुझे 9,000 रुपए प्राप्त। नेक्स्ट है 16 अप्रैल, पेड शॉप रेंट टू सुरेश। सुरेश को दुकान का किराया चुकाया। दुकान का किराया मैंने बताया था हमारा एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है, और खर्चे को हम DR में करते हैं। तो हमारा खर्चा रेंट, रेंट को मैंने DR में कर दिया। और क्या गया मेरे पास से रेंट के रूप में, किराएदार हमसे यानी दुकान मालिक, मकान मालिक, ये हमसे पैसे लेगा किराए के रूप में, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश, यानी रेंट अकाउंट DR टू कैश 1200 रुपए मैंने DR में लिख दिए और 1200 रुपये मैंने CR में लिख दिए। अप्रैल 17, ये है रिसीव इंटरेस्ट, ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज प्राप्त हुआ यानी मेरे पास क्या आया, पैसे आए, कैश अकाउंट DR। और कहां से आई है पैसे, इंटरेस्ट से, ब्याज से, टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। ऐसे हैं 3200 रुपए, ये मैंने DR में भी लिख दिए और ये 3200 मैंने CR में लिख दिए। नेक्स्ट है अप्रैल 18, पे टू सुभाष। सुभाष को चुकाए, किसी को पैसे दिए यानी मेरा एक्सपेंस हो गया ये। तो किसको दिए मैंने, सुभाष को, तो सुभाष को मैंने कर दिया DR में, सुभाष अकाउंट DR। और यहाँ पे मैं एपोस्ट्रोफी S लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है। और क्या गया मेरे पास से, पैसे, तो पैसों को मैं लिख देता हूँ CR में, यानी सुभाष को मैंने पैसे दिए, सुभाष आया मेरे पास, सुभाष अकाउंट DR, जो चीज आ रही है उसे मैं DR में कर दूंगा, और जो चीज मेरे पास से जा रही है उसे मैं CR में कर दूंगा, यानी टू कैश। सुभाष को मैंने कितने पैसे दिए, यहाँ पे पैसे नहीं लिखे हुए हैं तो मैं ऊपर से लिंक बैठाऊंगा कि सुभाष का और हमारा कितना हिसाब किताब चल रहा था, 4,000 रुपये का, तो मैं यहाँ 4,000 रुपये लिख दूंगा DR में और 4,000 रुपये CR में। अप्रैल 19, परचेज फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा यानी मेरे पास क्या आया, फर्नीचर, तो मैं लिख देता हूँ फर्नीचर आया मेरे पास, और जो चीज आती है उसे मैं DR कर दूंगा। और फर्नीचर के मुझे पैसे देने होंगे, तो जो चीज जाती है उसे मैं CR कर दूंगा। तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश 2500 रुपए DR में और 2500 रुपए CR में। अप्रैल 20, पेड सैलरी, ये मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चे को मैं DR में कर दूंगा, यानी सैलरी को मैं DR में कर देता हूँ, सैलरी अकाउंट DR, मैंने सैलरी को DR में लिख दिया। और सैलरी के रूप में मुझे क्या देना होगा, पैसे, तो जो चीज जाती है उसे मैं CR में कर देता हूँ। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट DR टू कैश 2100 रुपए, तो मैंने 2100 रुपए DR में लिख दिए और 2100 रुपए CR में लिख दिए।
ठीक है, ये हमारी एंट्री फिनिश हो गई है, ये सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। और लास्ट में हमें इनका टोटल करना है। टोटल, ठीक है, हमें डीआर साइड का टोटल करना है और सीआर साइड का भी टोटल करना है। ठीक है, एक बार मैं इसे टोटल कर लेता हूँ, कितना आया। 1,08,4,12,000 और ये हो गया 18,000। और उसके बाद हो गया 1,200, 3,200, 4,000, 2,500 और 2,100। ये हो गया 1,43,000। तो डीआर का टोटल करके मैं डीआर में लिख दूंगा और उसके बाद सीआर का टोटल करके मैं सीआर में लिख दूंगा। ये दोनों टोटल बराबर आएंगे। यदि बराबर नहीं आते हैं तो हमने कहीं पैसे लिखने में गड़बड़ कर दिया है। ये हो गया जनरल एंट्री। ठीक है, ये जनरल एंट्री सबको समझ में आ गई होंगी और इससे ज्यादा ये तभी समझ में आएंगी जब करके देखेंगे खुद। यदि हमने ये जनरल एंट्री करके नहीं देखी तो ये हमें समझ में नहीं आएंगी, यानी हम इन्हें कर नहीं पाएंगे। केवल समझ ही सकते हैं कि हमने समझ ली, लेकिन और जब करने बैठेंगे तो ये नहीं होंगे। तो इसलिए इन एग्जाम्पल्स को तुम्हें करके देखना है। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं एग्जाम्पल कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने चैट में लिख के भेज दिए हैं, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लेना। ये एग्जाम्पल्स हैं जो ऑलरेडी मैंने वेबसाइट में डाल रखे हैं। ये ये मैंने दो एग्जाम्पल इसमें डाल दिए हैं। मैं इसकी भी एक बार और उसके बाद ये बना दिया मैंने परफॉर्मा। ठीक है, ये मैंने डेट लिख दी। हाँ, अब है परचेज गुड्स। अब तुम लोग बताओगे इसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, मैं एक एक करके पूछा हूँ और तुम्हें बताना है। परचेज गुड्स, किस चीज को हम डीआर करेंगे और किस चीज को हम सीआर करेंगे। हाँ, कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बताएगा। सर मैं। हाँ बोलो, परचेज गुड्स इसकी क्या होगी। सर परचेज। सर हमारे पास हाँ से सामान आएगा, इसे हम डीआर में लिखेंगे। हाँ, ठीक और है। और जो और ठीक जो है, और जो कैश जाएगा ना सर, उसे हम सीआर में लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास सामान आएगा उसे हम डीआर में लिखेंगे और कैश जाएगा उसे सीआर में लिखेंगे। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। ठीक है, हम पैसे भी यहाँ पे लिख देंगे, 2,000 रुपये डीआर में लिख देंगे और 2,000 रुपये ही हम सीआर में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड मार्क को है हमारी एंट्री। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स। इसे कौन बताएगा। सोल्ड गुड्स। सर मैं बताऊं। हाँ, एक बार बाकी और पूछने दो।
सोल्ड गुड्स। यदि समझ में नहीं आई है तो दोबारा पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सोल्ड गुड्स कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताए चलो, इतना टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। प्रिंस, प्रिंस, भावना, अनम्यूट करो। भावना, ये फ्री फायर प्लेयर कौन है? अनम्यूट करो। फ्री फायर प्लेयर। दीपिका। हाँ सर। हाँ बताओ। सोल्ड गुड्स, इसकी एंट्री क्या होगी? मेरे पास क्या चीज आई है? माल आया है, सामान। जब हम सोल्ड गुड्स, सामान बेचा, सामान बेचने पर मेरे पास क्या आता है? कैश आता है। कैश आता है। तो कैश को हम कर देते हैं डीआर में, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर। सामान बेचने पर मेरे पास से क्या जाता है? कैश ही जाता है। नहीं सर, सामान बेचा, मान लो तुमने सामान बेचा तो तुम्हारे पास से क्या गया? सामान चले। सामान गया। और जब सामान जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्स। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। ये 1,000 रुपये और यहाँ पे भी 1,000 रुपये। मार्च 3। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर। तो तुम्हारे पास क्या आया? नेक्स्ट बोलो शालू। फर्नीचर आया सर। हाँ, तो फर्नीचर आया तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? परचेज अकाउंट टू डीआर चुके हैं। आया तो फर्नीचर अकाउंट डी डीआर। और टू में क्या आएगा? कैश। कैश। यानी एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। 500 रुपये, 500 रुपये मैंने डीआर में लिख दिए और 500 रुपये मैंने सीआर में लिख दिया। मार्च 4। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। इसकी एंट्री क्या होगी? कौन बताएगा? परचेज गुड्स फ्रॉम राम। हाँ बोलो। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, जैसे हाँ, परचेज तो दिया, वो डीआर में आएगा। पेज को हम करेंगे डीआर में। और सर कैश और हमारे पास आया नहीं है क्योंकि नाम आ रहा है, तो हम करेंगे राम टू टू राम। राम। ठीक है। यानी परचेज आई मेरे पास, जब हम सामान खरीदते हैं तो मेरे पास सामान आता है, यानी परचेज आई। तो परचेज को कर दिया डीआर में। परचेज अकाउंट डीआर टू राम। और यहाँ पैसे लिख देता हूं मैं, 2,000 रुपये डीआर में और 2,000 रुपये सीआर में। नेक्स्ट 5 मार्च। पेड रेंट। ये फ्री फायर प्लेयर कौन है? ये फ्री फायर प्लेयर, अनम्यूट करके बताओ। प्रिंस, भावना, दीपिका। हाँ सर। हाँ बोलो। पेड रेंट, किराया चुकाया। रेंट अकाउंट डीआर टू कैश।
रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, यानी ये हमारा खर्चा है तो मैं इसे रेंट को डीआर में कर दूंगा। और क्या चीज गई है मेरे पास से? कैश। कैश को मैं कर दूंगा सीआर में और पैसे लिख देता हूं 1500 रुपए। नेक्स्ट है 6 मार्च। पेड वेजेज, कोई भी बोल दो। पेड वेजेज, सर कोई भी बता दो। सर यहाँ पे हमने वेजेज हमारा खर्चा है तो वेजेज को मैं कर देता हूँ डीआर में। वेजेज अकाउंट डीआर और मेरे पास से क्या गया है? कैश। कैश अकाउंट सीआर। पैसे लिख देता हूँ 50 रुपए डीआर में और 50 रुपए सीआर में। मार्च 7, रिसीव इंटरेस्ट, ब्याज प्राप्त किया। ब्याज प्राप्त किया यानी मेरे पास क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट कैश आया, बिल्कुल। तो कैश को मैं कर देता हूँ डीआर में। कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट, यानी पैसे आए और ब्याज से आए 100 रुपए और 100 रुपए। सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को माल बेचा। क्या होगी इसकी एंट्री? सेल्स अकाउंट दिया टू मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स। सॉरी मोहन को माल बेचा, मोहन अकाउंट डीआर और मेरे पास से क्या गया? सेल्स, यानी सामान गया। तो सेल्स को मैंने कर दिया सीआर में। पैसे लिख देता हूँ यहाँ, डीआर के पैसे डीआर में और सीआर के पैसे सीआर में। मार्च 9, पेड टू राम, राम को चुकाए। तो जिसको दिए हैं उसको तो मैं कर दूंगा डीआर में। राम अकाउंट डीआर और क्या गया है मेरे पास से? कैश। कैश को मैं कर दूंगा सीआर में। पैसे हैं 2000 रुपए। नेक्स्ट है मार्च 10, रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से प्राप्त हुए। कौन बताएगा इस एंट्री को? मोहन से प्राप्त हुए। सर हाँ बोलो। जैसे कैश हाँ बोलो, आवाज क्लियर नहीं है। कैश अकाउंट दिया टू मोहन। कैश अकाउंट डीआर, यानी मेरे पास क्या आया? पैसे आए। कैश अकाउंट डीआर टू मोहन मोहन मोहन, मोहन से आए तो मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डीआर टू मोहन अकाउंट। पैसे हैं 2000 रुपए, मैंने डीआर में लिख दिए और 2000 रुपए मैंने सीआर में लिख दिए। और लास्ट में जाके मुझे क्या करना है? इनका टोटल करना। तो यहाँ पर मैं इनका टोटल कर दूंगा। ठीक है, टोटल कितना आएगा इनका? 3000, 3 और 2 5, 6 7000, 7 और 2 9, 10 11 12 13, 13,150 रुपए। उसी तरीके से मैं सीआर साइड का टोटल कर दूंगा। ठीक है, ये हो गई एंट्री। ठीक है, अब ये जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी कैसे करते हैं। यस सर। ठीक है, बाकी कल हम 1-2 एग्जांपल और करके देखेंगे और 1-2 एग्जांपल्स मैनुअल करके देखेंगे। उसके बाद फिर हम इन्हीं एग्जांपल्स को कंप्यूटर पर करके देखेंगे, जिसे हम टैली सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास है कल 2 बजे। ओके सर, नमस्ते सर।